नमस्कार दर्शकों, लोकसभा 2024 के चुनाव से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट हमने आपके साथ लगातार साझा की है। फरोदी सट्टा बाजार की भी तमाम प्रकार की रिपोर्ट जो सामने आई है उनको लेकर भी हमने आपके साथ लगातार जुड़ाव रखा है। आज जो फरोदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट आई है उसने सभी को चौंका दिया है। जो फरोदी सट्टा बाजार बीजेपी और एनडीए को बहुमत से बहुत आगे दिखा रहा था, वो अभी फिलहाल अगर आज की रिपोर्ट की बात की जाए तो उसमें बहुमत से बहुत पीछे जो है बीजेपी को दिखा रहा है। इसकी जो है विस्तृत चर्चा आज इस प्रोग्राम में हम करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस राज्य या किस स्टेट से कितनी सीटें जो है बीजेपी को पिछड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो सर, जैसे फरोदी सट्टा बाजार की हमने दर्शकों के साथ अभी साझा किया कि जो उसकी रिपोर्ट है वो एक प्रकार से चौंका रहे हैं उनके आंकड़े। तो सर, वो किस प्रकार से जो है चौंका रहे हैं, बीजेपी को कितनी पिछड़ती हुई सीटें जो है वो दिखाई दे रही है। तो सर, इसके ऊपर जो है आपकी क्या राय है जो दर्शकों के सामने रखना चाहते हो? देखिए, फरोदी सट्टा बाजार जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बताया, जब चुनाव शुरू में स्टार्ट हुआ था 19 तारीख से पहले, तो लगातार फरोदी का सट्टा बाजार ये दिखा रहा था कि बीजेपी को करीब करीब 345 से 360 सीटें मिलेंगी जी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, यानी कि प्रथम चरण का चुनाव हुआ, द्वितीय चरण का चुनाव हुआ, तृतीय का हुआ, और जैसे ही अभी चौथे चरण का चुनाव संपन्न हुआ है जी, उसके बाद हर चरण के बाद फरोदी सट्टा बाजार के रेट अपडेट हो रहे हैं। और अब जो रिपोर्ट अपडेट होकर आई है वो चौथे चरण के अपडेट है। जब हम इन आंकड़ों की तुलना प्रथम चरण के चुनाव से पहले के आंकड़ों से कर रहे हैं तो हमें काफी अंतर दिखाई देखने को मिल रहा है। जो फरोदी का सट्टा बाजार, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत दे रहा था या उससे भी बहुत आगे दिखा रहा था, जैसे मैंने अभी बता भी दिया है लोगों को कि 345 से 360 सीटें दे रहा था जी। वो अब ये बता रहा है कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रही है, यानी कि धीरे धीरे बीजेपी का ग्राफ डाउन होता जा रहा है और कांग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। ये वीडियो के हम अंत में बताएंगे कि भाई इस बार सीटें कितनी दे रहा है जो नई रिपोर्ट आई है। उससे पहले हम आपके साथ स्टेट वाइज जहाँ जहाँ उन्होंने रिपोर्ट जारी करी है वो आपके साथ साझा करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि किस स्टेट में कितनी रिपोर्ट। हम कोई हवा में बात नहीं करने जा रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 9 स्टेट्स की रिपोर्ट फरोदी सट्टा बाजार की आधार पर आई है। उन्हीं 9 स्टेट की हम बात इस वीडियो में करेंगे। बाकी स्टेट की जहाँ रिपोर्ट उन्होंने जारी नहीं करी वो रिपोर्ट्स हम आपके साथ शेयर भी नहीं करने वाले हैं। अगर ऐसा कुछ आगे आता है तो उसके वीडियो के माध्यम से हम आपको साथ जरूर साझा करेंगे जी। तो सर, जैसा आपने बताया कि जो फरोदी सट्टा बाजार की जो रिपोर्ट्स आई है उसमें कहीं ना कहीं 9 स्टेट हैं, उनके अपडेटेड आंकड़े जो है सामने निकल के आए हैं और उन्हीं की चर्चा हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर, जैसा आपने बताया कि 9 आंकड़ों में अगर बात करना चाहूँ सबसे पहले स्टेट की, तो दिल्ली की शुरुआत करते हैं, क्योंकि दिल्ली से अगर देखा जाए देश की राजनीति तो कहीं ना कहीं वहीं से स्टार्ट होती है। तो जैसे दिल्ली के अंदर किस प्रकार की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने से कितना बदलाव जो है वो राजनीति में देखने को मिला है? देखो, दिल्ली में हमेशा बीजेपी, या चाहे 2014 की बात हो या फिर 2019 की बात हो, 7 की 7 सीटें जीतती हुई आई है और दर्शकों को भी ये इसके बारे में पता होगा। लेकिन इस बार जो रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में, फरोदी का सट्टा बाजार ये कंफर्म कर रहा है कि बीजेपी को दिल्ली में 2 से 3 सीटों का नुकसान होने जा रहा है जी। यानी कि फरोदी के सट्टा बाजार ने कंफर्म कर दिया है कि 2 से 3 सीटों का नुकसान तो कंफर्म है। पहले फरोदी का सट्टा बाजार सिर्फ 1 सीट का नुकसान दिखा रहा था, अब वो नुकसान 2 से 3 सीटों पर पहुंच चुका है। यानी कि जो पिछली बार का जो रिपोर्ट कार्ड था बीजेपी का 100% का, वो तो दिल्ली में रिपीट नहीं होने जा रहा है। और देखिए, फरोदी सट्टा बाजार को हम इसलिए भी रिपोर्ट्स बताते हैं और लोगों का विश्वास होता है, नेताओं का इसमें विश्वास होता है, तो इसीलिए लगातार देश में फरोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों में लोगों की जिज्ञासा बनी रहती है। वैसे तो देखो, फरोदी का सट्टा बाजार भी अनुमान ही लगाता है। ये ऐसा नहीं है कि फरोदी का सट्टा बाजार भी ये जानता हो कि मतदाता ने वोट किस तरफ किया है, लेकिन वो भी अनुमान लगा रहे हैं। उनके अनुमान लगातार कुछ वर्षों से सटीक होते जा रहे हैं। अगर अभी रिसेंट की बात की जाए तो जैसे लोकसभा चुनाव था राजस्थान का, तो उनके जो अनुमान थे वो एकदम सटीक साबित हुए। तो इन अनुमानों के आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं कि भाई इस तरीके का इस बार अनुमान है, पर ये बिल्कुल सच है, इसका दावा हम भी नहीं कर रहे हैं। ये बस आप ये वो समझ लो, एक तरीके का रास्ता दिखा रहे हैं आपको कि भाई इस तरीके के कुछ आंकड़े इस बार हो सकते हैं। लेकिन कई बार फरोदी का सट्टा बाजार फेल भी हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि हर बार ही सच साबित होता है। तो इस बार के जो रिपोर्ट्स हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। असल परिणाम तो 4 तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि मतदाता हमारे देश का काफी जागरूक है और उसने किस तरफ वोट किया है ये तो वही जानता है।
कोई सट्टा बाजार यह नहीं बता सकता कि मतदाता ने किस तरफ वोट किया है। लेकिन फलोदी का सट्टा बाजार इस बार एक तरीके से अनुमान आपको बता रहा है कि भाई इस तरीके से वोटिंग हो रही है और इस तरीके से कांग्रेस को फायदा होता हुआ देश में दिख रहा है। तो सर, जैसा आपने दर्शकों को बताया कि फलोदी सट्टा बाजार की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं अगर दोनों पार्टियों की बात कर ली जाए या दोनों गठबंधन की बात कर ली जाए तो वो तो सर हमें साफ जो है वो देखने को मिल ही रहा है कि इस बार जो है बीजेपी का जो 400 पार का नारा है वो तो बिल्कुल ही फेल हो चुका है। वो तो हो ही सकता है। लेकिन चलो सर, अगर बात की जाए, जैसे अपने दिल्ली का जो आंकड़े हैं वो सामने रखे, दर्शकों के तमाम प्रकार के जो फलोदी सट्टा बाजार से जुड़ी बातें थी वो भी बताई। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट एक स्टेट के ऊपर चलना चाहूंगा। अगर बात करें सर हरियाणा की, तो हरियाणा में किस प्रकार की जो है सीटों के अंदर उतार और चढ़ाव जो है इस रिपोर्ट, जो अपडेटेड रिपोर्ट है आपके हाथ में, इस हिसाब से दिखाई दे रही है। देखो, फलोदी का सट्टा बाजार जो चौथे चरण की रिपोर्ट जो जारी करी है चौथे चरण के बाद, उसमें ये कह रहा है कि हरियाणा में बीजेपी को 5 से 6 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को यह नुकसान 6 से 8 तक भी जा सकता है जी। लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि 50% सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं और 50% सीटें बीजेपी को आ रही है जी। यानी कि यहाँ पर भी आंकड़ा 50-50 हो गया है। जो 2014 में और 2019 में बीजेपी का 100% था, यानी कि यहाँ पर 10 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी हमेशा 10 की 10 2014 की बात करें या 2019 की बात करें जीतती आई है। लेकिन इस बार यहां पर भी सीधा सीधा बीजेपी को 50% का नुकसान हो रहा है, अभी जो चौथे चरण की फलोदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट आई है जी। तो सर, जैसे आपने बताया कि हरियाणा की, तो यहाँ जो है मैं एक चीज से और इसको जोड़ना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया था कि फलोदी सट्टा बाजार जो अनुमान लगाता है वो कितने सटीक हो पाते हैं। तो सर, अगर बात की जाए हरियाणा की लोकल राजनीति की, अगर वहाँ की विधानसभा की बात कर ली जाए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है बीजेपी को लेकर काफी विरोध जो है वो एक प्रकार से वो जता रहे हैं, क्योंकि पार्टी के जो नेता है उनमें आपसी दल बदल जो है और सरकार गिरने का खतरा भी कहीं ना कहीं लगातार जो है दिखाई भी दे रहा है, जो रिपोर्ट्स के माध्यम से पता लग पा रहा है। तो ये जो है साफ इस बार जो है बीजेपी और इंडिया की लड़ाई तो यहाँ पे इस स्टेट में होने वाली है। देखो, हरियाणा के लिए जैसे आपने सवाल किया, मैं तो एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, भगदड़ जी। वो भगदड़ मची हुई है। जब भी कहीं पर कुछ उथल पुथल होती है तो उसका वहां पर भगदड़ मचती है जी। भगदड़ करके लोग उतर जाते हैं जहां पर उनको सुरक्षित महसूस हो रहा हो। तो अगर बीजेपी में भगदड़ मच रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो नेता हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, उनको अपना वोट बैंक भी खिसकता हुआ दिख रहा है। इस वजह से वो भगदड़ मची हुई है और वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। और उसी से रिलेटेड अगर आप इन आंकड़ों को भी देखें तो ये इन आंकड़ों में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि बीजेपी को हरियाणा में भी इस बार बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो सर, जैसे आपने हरियाणा की दर्शकों के साथ जो रिपोर्ट्स है वो साझा की, इसके बाद सर हरियाणा से जुड़े हुए एक और स्टेट की बात कर लेते हैं जिनमें भी जो है किसानों की अधिकता देखी जाती है। मैं सर यहाँ बात करना चाहूँगा पंजाब की, और पंजाब की जो अपडेटेड रिपोर्ट है वो किस प्रकार की जो है आपको दिखाई दे रही है। देखो, पंजाब की राजनीति की मैं बात करूं तो देखो, हमने काफी वीडियो में चर्चा भी कर ली है कि दोनों बार किसान आंदोलन वहां से ही शुरुआत हुई जी। तो किसानों का गुस्सा इस बार वोट में तो दिखेगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन अगर बीजेपी के इतिहास को भी देखा जाए वहां पर, तो ऐसा कुछ खास इतिहास नहीं रहा है। बीजेपी 2 सीटें 3 सीटें 1 सीटें इन पे ही सिमटी रही है। चाहे 2000 जब प्रधानमंत्री की मोदी वेव की जब अगर बात की जाए, जहां पर मोदी की वेव थी और जब पूरे देश में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया था, तब भी पंजाब ने प्रधानमंत्री मोदी को वोट नहीं किया था। तो सीधी सी बात है कि जब आज तो प्रधानमंत्री की जैसे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि वेव में कमी आई है, तो अब तो सीधी सी बात है कि एक किसान आंदोलन, वेव में भी कमी बताई जा रही है और भी अन्य मुद्दे हैं। तो पंजाब में तो बीजेपी के लिए फाइट काफ़ी मुश्किल है। अब जो रिपोर्ट आई है पंजाब के रिलेटेड, तो पंजाब में पहले जो फलोदी का सट्टा बाजार 2 सीटें दे रहा था, अब वो कह रहा है कि बीजेपी इस बार खाता भी नहीं खोल पाएगी पंजाब में। ये भी बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि बीजेपी का अगर 2 सीटें भी आ रही थी तो वो भी बहुत बड़ी बात थी। अब तो बीजेपी का अगर यहाँ पे खाता भी नहीं खुलेगा तो इसके मतलब सीधा सीधा है कि पंजाब से बीजेपी की पार्टी समाप्त होती हुई दिख रही है जी। तो सर, जैसा आपने पंजाब का हाल दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर एक नेक्स्ट स्टेट है, अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ सर बिहार की, तो बिहार में जो है किस प्रकार की राजनीति देखी जा रही है, क्योंकि वहाँ पे जो है लगातार सीएम को लेकर भी जो है ट्रोल देखा जा रहा है, लगातार ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है तमाम प्रकार की बातें इस स्टेट को लेकर उठाई जा रही है। और जो अपडेटेड रिपोर्ट जो आई है फलोदी सट्टा बाजार की, उसमें किस प्रकार का माहौल जो है यहाँ के स्टेट को लेकर देखा जा रहा है। देखो, बिहार का जैसे आपने सवाल किया, तो बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की,
और बिहार में 2019 में बीजेपी एनडीए गठबंधन ने 39 सीटें जीती थी, यानी कि सिर्फ एक सीट ही अदर्स के खाते में गई थी। तो बीजेपी का परफॉर्मेंस का करीब 99 या 98% यहाँ पर था। वैसे जो चौथे चरण के बाद जो रिपोर्ट आ रही है उसमें यह बताया गया है कि बीजेपी को कंफर्म 10 से 12 सीटों को नुकसान होने का अंदेशा है। यानी कि उन्होंने जो एक शब्द का इस्तेमाल किया है, अंदेशा। अंदेशा से शब्द का मतलब है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कुछ कमी भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने साफ साफ किया है कि 10 से 12 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं और बीजेपी को बिहार में इतना नुकसान हो सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये नुकसान सिर्फ बीजेपी को होगा, उन्होंने ये कहा है कि ये नुकसान एनडीए गठबंधन को वहां पर होगा। तो वहां पर बीजेपी की भी सीट में हो सकता है, इनमें कुछ सीटें हों, उसमें नीतीश बाबू की कुछ सीटें हों और कोई अन्य घटक दल जो एनडीए में वहां पे उनके साथ हैं उनको भी ये नुकसान हो सकता है। यानी कि सीधी सी बात है कि जहां पर बीजेपी की परफॉर्मेंस लगभग 100% थी, वहां पर भी 10 से 12 सीटों का अभी तक तो नुकसान होता हुआ फलोदी सट्टाबाजार यहां पर भी दिखा रहा है। जी, तो सर जैसे बिहार की तमाम प्रकार की राजनीति आपने दर्शकों के साथ साझा की और किस प्रकार का माहौल जो है वो वहाँ की राजनीति में बना हुआ है। इसके बाद सर मैं बिहार के बाद एक नेक्स्ट स्टेट महाराष्ट्र की यहाँ पे चर्चा करना चाहूँ, क्योंकि महाराष्ट्र की भी यहाँ चर्चा करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि देश में दूसरे नंबर की लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो वो महाराष्ट्र से ही आती हैं। तो यहाँ पे जो है मैं चर्चा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की सीटों के बारे में और किस प्रकार की राजनीति जो है ये अपडेटेड रिपोर्ट है उसमें जो है किस प्रकार का माहौल जो है बीजेपी के प्रति जो है सट्टा बाजार अपना दिखा पा रहा है। देखो, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा की और बीजेपी ने पिछले बार 2019 में 41 सीटें यहाँ पर एनडीए गठबंधन ने जीती थी जी। लगभग अगर इस परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 80 से 90% के बीच में ये परफॉर्मेंस है। वहां पर 48 में से 41 सीटें बीजेपी को आई थी जी। इस बार फलोदी का सट्टा बाजार जो अभी रिपोर्ट आई है हाल ही में, ये कह रहा है कि इस बार मुकाबला वहां पर बराबरी का है जी। जो बीजेपी एक तरफा चुनाव वहां पर जीतती थी, इस बार इंडिया गठबंधन बराबरी की टक्कर में खड़ा है और इंडिया गठबंधन को भी 20 से 22 सीटें मिलती हुई साफ साफ दिख रही हैं। यानी कि बीजेपी को यहां पर भी 20 से 22 सीटों का लगभग नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी को भी 20 से 22 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और इंडिया गठबंधन को भी 20 से 22 सीटें यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो सर जैसे आपने अभी तक हमने तमाम प्रकार के स्टेट की यहाँ पे चर्चा की, तो जिनमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है वो अपनी पकड़ बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो सर अगर मैं महाराष्ट्र की चर्चा के बाद अगर एक नेक्स्ट स्टेट की बात करना चाहूँ तो यहाँ पे उस स्टेट की चर्चा करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि उस स्टेट में जितने भी चरण है चुनाव के उनमें लगभग हर चरण के अंदर यहाँ के जो है मतदान वो शामिल भी है। मैं यहाँ पे सर बात कर रहा हूँ यूपी स्टेट की, और यूपी के अंदर जो है किस प्रकार की राजनीति जो है वो देखी जा सकती है और अपडेटेड रिपोर्ट है उनमें जो है फलोदी सट्टा बाजार अपना कितना जो है मत बीजेपी के प्रति जो है दिखा पा रहा है। देखो, यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां से सबसे ज्यादा सीटें हैं और यूपी की सभी सीटों पर 7 के 7 चरणों में चुनाव होना है। यानी कि अभी तक जितने चरण का भी चुनाव हुआ है हर चरण में कहीं ना कहीं यूपी में चुनाव था जी। तो अभी वहां पर चुनाव संपन्न नहीं हुआ है और लास्ट तक चुनाव वहां पर होता रहेगा। तो अगर चुनाव संपन्न नहीं हुआ है तो एग्जैक्ट डाटा फलोदी का सट्टा बाजार भी जारी नहीं कर पा रहा है वहां के लिए। लेकिन अभी जो उन्होंने अनुमान जारी करे हैं तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी को करीब करीब 17 सीटों का नुकसान वहां पर होता हुआ दिख रहा है। यानी कि बीजेपी को करीब करीब 63 से 65 सीटों के बीच में वो आंकड़ा दिखा रहे हैं। ये आंकड़ा अभी और भी नीचे जाएगा क्योंकि अभी 3 चरण का चुनाव यूपी में अभी बच रहा है। अब जब वो चुनाव संपन्न हो जाएगा तो ये आंकड़े एग्जैक्ट सामने लोगों के आ पाएंगे। अभी वो करीब करीब 17 सीटों का नुकसान तो कंफर्म दिखा रहे हैं बीजेपी को वहां पर होने जा रहा है जी। अब सर अगर बात की जाए जैसे उत्तर प्रदेश की हमने बात कर ली, इसके बाद सर उत्तर प्रदेश से जुड़ाव रखने वाला अगर एक स्टेट देखा जाए राजस्थान की, तो वहाँ पे जो है हम चर्चा करना चाहेंगे और जो अपडेटेड रिपोर्ट है उनमें जो है राजस्थान की कितनी सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। देखो, राजस्थान के बारे में अगर हम बात करें तो हमने हमारे दर्शकों से काफ़ी वीडियोज़ राजस्थान के बारे में शेयर करी है। राजस्थान के बारे में इस बार बात की जा रही है कि इस बार फलोदी का सट्टा बाजार ये साफ कह रहा है कि राजस्थान में भी बीजेपी का जो 100% की परफॉर्मेंस थी वो नहीं दोहराई जाएगी और बीजेपी को यहाँ पर बड़ा नुकसान होने जा रहा है। बीजेपी की अगर बात करी जाए तो 2014 की बात करें 2019 को, तो यहाँ पर 25 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी 25 की 25 जीतती आ रही है लगातार।
लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन साफ साफ 8 सीटों पर जीतता हुआ बता रहा है फलोदी सट्टा बाजार। यानी कि 8 सीटें तो कंफर्म है कि इंडिया गठबंधन जीत ही रहा है। तो अगर 25 में से आप 8 की कमी करेंगे तो 17 सीटें बीजेपी के खाते में अभी बता रहा है। अभी ये भी कह रहे हैं फलोदी के सट्टा बाजार के सटोरिये कि 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर कड़ी टक्कर है, तो यह आंकड़ा बराबरी पर भी आ सकता है। अभी अगर आगे की जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार साफ है कि बीजेपी को इस स्टेट से भी नुकसान तो होता हुआ दिख रहा है। जी, तो सर जैसा आपने राजस्थान की जो तमाम प्रकार की जो रिपोर्ट्स थी वो आपने दर्शकों के साथ साझा की और बताया कि जो है सीटों के अंदर नुकसान तो इस स्टेट में भी देखने को बीजेपी को कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो सर इसके बाद अगर मैं चलना चाहूँ और बात करूँ सर एक दक्षिणी राज्य की तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु को लेकर जो अपडेटेड आंकड़े आपके जो फलोदी सट्टा बाजार की कहा जाए तो उनके जो आंकड़े हैं वो किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी जो है यहाँ पर कितनी जो है अपनी बहुमत वो सीटों को लेकर कर सकती है। जैसे आपने देखो तमिलनाडु की बात करी, जैसे बीजेपी नेताओं की ऑफ कैमरा अगर बात होती है तो उनसे पूछा जाता है कि देखो अगर सट्टा बाजार भी एक बता रहा है कि इतनी इतनी कमी हो रही है सीटों में, हैं अन्य उनके जो उन्होंने सर्वे कराए थे उनके सर्वे में भी कमी उनको दिखाई दे रही है, तो आप इसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे? तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि हम तमिलनाडु से उसकी पूर्ति करेंगे, तेलंगाना से करेंगे, यानी कि साउथ से हम वहाँ से सीटें निकालेंगे। लेकिन अगर देखो फलोदी सट्टा बाजार की माने तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं और 39 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी को सिमटता हुआ बता रहा है फलोदी का सट्टा बाजार। जो बीजेपी ये सोच रही है कि हम यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, वैसा फलोदी का सट्टा बाजार बिल्कुल भी नहीं बता रहा है। उन्होंने साथ में इन 2 सीटों के साथ एक लाइन भी मेंशन करी है। उन्होंने लिखा है कि ये 2 सीटें जीतना भी उनके लिए बहुत मुश्किल की बात होगी तमिलनाडु में। ये 2 सीटें जीतना भी बिल्कुल आसान नहीं रहने वाला है और बीजेपी का इस बार यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि खाता भी ना खुले, यानी कि यहाँ पर भी एक ऐसा हो सकता है कि बीजेपी 0 का जो आंकड़ा है यही उसी पर सिमट कर रह जाए। जी, तो सर जैसा आपने दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की जो है चर्चा की कि बीजेपी यहाँ पे 0 पे जो है वो भी सिमट सकती है, ये फलोदी का सट्टा बाजार कह रहा है। तो अगर बात की जाए इसी रिपोर्ट के आधार पर तो सर ये रिपोर्ट अगर सामने रख के देखा जाए तो बीजेपी की कहीं ना कहीं बात की जाए इस बार के चुनाव में जो उनकी कार्यशैली थी, जो साउथ के अंदर सीटें कवर करने की कार्यशैली रही, वो कहीं ना कहीं खराब होती भी एक प्रकार से जो है वो दिखाई दे सकती है अगर रिपोर्ट्स की माने तो। जैसा कि देखो सचिन जी आपने सवाल किया बीजेपी की क्या मेहनत अगर फलोदी सट्टा बाजार को आधार माने तो खराब होती हुई दिख रही है क्या? जी। देखो अभी एक तमिलनाडु स्टेट के बारे में फलोदी सट्टा बाजार ने आंकड़े जारी करे हैं, अभी बाकी के साउथ के जो स्टेट हैं उनके आंकड़े आने बाकी हैं। जी। ये तो जब सारे आंकड़े सामने आ जाएंगे हर स्टेट के जो साउथ के हैं तो तभी पता चलेगा कि बीजेपी की जो मेहनत थी इस बार जो बीजेपी ने साउथ में करी वो वैलिड रही या इनवैलिड रही। जी, अब सर जैसा आपने बताया इस चीज़ के ऊपर कि किस प्रकार से अगर पूरे आंकड़े सामने आएंगे तभी पता लग पाएगा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीजेपी को यहाँ से कुछ फायदा भी होता दिख जाए। हम ये नहीं कह रहे कि जो है यहाँ से नुकसान ही जो है उठाना पड़ सकता है। ठीक है सर, अब जैसे कि अगर फलोदी सट्टा बाजार को आधार माने तो यहाँ पे जो एक चीज़ तो मेरे को देखने को जो है समझ में भी आ रही है, क्योंकि जैसे हम लगातार दर्शकों से चर्चा भी कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। तो सर जैसे बात करी जाए फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों की तो प्रथम चरण से पहले जो है फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े बिल्कुल भिन्न थे। अगर उसके बाद अगर देखा जाए तीसरे चरण के बाद तो फलोदी सट्टा बाजार अलग प्रकार के आंकड़े जो है वो पेश कर रहा था। इसके बाद सर चौथे चरण के जैसे सर हाल ही में चुनाव संपन्न हुए उसके बाद जो है फलोदी सट्टा बाजार एक अलग प्रकार के जो है आंकड़े पेश कर रहा है। तो ये किस प्रकार का जो है सर बदलाव फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों में देखने को मिल रहा है? देखो आपने जैसे सवाल किया कि जैसे प्रथम चरण का चुनाव जो 19 तारीख से शुरुआत हुआ था देश में, उससे पहले आंकड़े कुछ और थे। फिर जो तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद आंकड़े कुछ और थे, और फिर जब चौथे चरण का चुनाव जो संपन्न हुआ है उसके बाद आंकड़े कुछ और हैं। अगर मैं उनकी तुलना करते हुए आपको बताऊं तो देखो सबसे पहले जो फर्स्ट फेज से पहले जो फलोदी का सट्टा बाजार आंकड़े जारी करे थे उनमें ये कह रहा था कि एनडीए गठबंधन 345 से 360 सीटें जीत सकता है। जी, यानी कि चुनाव से जो पहले के फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े थे वहां पर भी 400 पार वाले नारे से इत्तेफाक नहीं रख रहा था फलोदी सट्टा बाजार, पूर्ण बहुमत में और बहुत आगे बीजेपी को जरूर दिखा रहा था। लेकिन उसके बाद जब थर्ड फेज के आंकड़े आए तो वो सीधा सीधा बीजेपी को 275 से 298 सीटें दिखाने लग गया। जी,
तो मतदान प्रतिशत में कमी देखी गई और कुछ सीटें कांग्रेस की तरफ साफ जाती हुई दिखाई दी। इसके बाद फलोदी सट्टा बाजार ने जो दूसरा अनुमान लगाया थर्ड फेज के बाद, तो उनमें आंकड़े कुछ और थे और यहां पर कांग्रेस जो धीमे धीमे आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। अब जो फोर्थ फेज का जो चुनाव हुआ है 13 तारीख को, उसके बाद जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों के आधार पर फलोदी की सट्टा बाजार सबको चौंका दिया है। उन्होंने जो आंकड़े जारी करे हैं उनमें बताया है कि इस बार एनडीए या बीजेपी 250 से लेकर 260 सीटों पर सिमट सकता है जी। यानी कि जो जादुई आंकड़ा 272 था वो भी बीजेपी छू नहीं पा रही है फलोदी की सट्टा बाजार की जो हाल ही की रिपोर्ट आई है जी। वहीं अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस जो बिल्कुल नीचे लगी हुई थी चुनाव से पहले, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो देखो, जब चुनाव जो शुरुआत हुआ था तो फलोदी का सट्टा बाजार कांग्रेस को सिर्फ 35 से 40 सीटें दे रहा था जी। लेकिन जब थर्ड फेज की जो रिपोर्ट आई थर्ड फेज के बाद की, तो उसमें जो उनको सीटें दे रहा था वो थी 58 से 62 जी। और अब जो रिपोर्ट आई है वो कांग्रेस को सीधा सीधा 75 से 90 सीट फलोदी का सट्टा बाजार दे रहा है जी। कहीं ना कहीं ये आंकड़ा हमने भी एक सर्वे किया था जो ग्राउंड जीरो का, हमने अपने दर्शकों को बताया था कि इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है, उससे भी मैच खाता हुआ अब ये आंकड़े दिख रहे हैं। हमने भी उस सर्वे में कांग्रेस के पास 90 से 100 सीटें जाते हुई बताई थी। ऐसा ही ये कुछ बता रहा है कि 75 से 90 सीटें अब कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं जी। अब बात करें अगर अंत में इंडिया अलायंस और अदर की, तो अदर को ये सीटें बता रहा है 170 से 190, यानी कि इतनी सीटें इंडिया गठबंधन के सहयोगी और कुछ अन्य दलों को जाते हुए ये फलोदी का सट्टा बाजार बता रहा है। इस समीकरण को अगर पूरी तरीके से अध्ययन किया जाए तो ये पूरी तरीके से अब चौंका रहा है। और जिस प्रकार राहुल गांधी जी, जैसे आपने बीच में भी सवाल किया था और एक सवाल आपने प्रधानमंत्री मोदी की वेव के बारे में किया था, तो इन सबको अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। देखो, मैं एक अंत में एक चीज और कहना चाहूंगा दर्शकों से। देखो, मैंने जैसे बीच में एक मोदी वेव की भी चर्चा करी थी, तो देखो मोदी वेव जो लगातार बीजेपी की तरफ से बात की जाती है वो इस चुनाव में कहीं ना कहीं कमजोर तो जरूर हुई है। आप ये देखिए कि उनके भाषण, उनकी रैलियों में जो भीड़ होती थी प्रधानमंत्री की रैलियों में, और जो क्रेजी क्राउड होता था, जो हमारे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर गए हैं वहाँ पे भी उन्होंने देखा है। 2019 में जब हम जाते थे लोगों के बीच में या हमारे रिपोर्टर्स जाते थे तो लोग बिल्कुल क्रेजी थे, मतलब कोई भी अगर मगर था ही नहीं। वो कहते थे कि सीधा प्रधानमंत्री मोदी को वोट करेंगे। 2014 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता था। लेकिन अब जो ग्राउंड जीरो में हमारे रिपोर्टर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो देखने को मिल रहा है कि नाराजगी है, लोगों में नाराजगी साफ दिख रही है। रैलियों में भी आप देख रहे हैं कि भीड़ की जो कमी देखने को मिल रही है, या फिर प्रधानमंत्री जो बोल रहे होते हैं उतनी जिज्ञासा से या उतनी जोश से भीड़ उनका सपोर्ट नहीं कर रही होती है। उससे साफ पता चल रहा है कि मोदी वेव कहीं ना कहीं धुंधली तो पड़ी है। और दूसरा बात, जैसे आपने राहुल गांधी की आपने करी थी वीडियो के बीच में, तो राहुल गांधी जी का जो कॉन्फिडेंस है, आप जो कह रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस देखो इस तरीके से ही बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि जैसे ये रिपोर्ट जैसे फलोदी सट्टा बाजार तैयार कर रहा है, ऐसे पार्टियों के अपने सर्वे भी लगातार होते रहते हैं जी। और उन सर्वे में भी उनको जो रिपोर्ट उनके बड़े नेताओं को बताई जाती है कि हमारा चुनाव वहां पर मजबूत हो रहा है, वहां पर कमजोर हो रहा है, वहां पर मजबूत हो रहा है, वहां पर हमारी इतनी सीटें बन सकती हैं। तो उनके पास जो रिपोर्ट जा रही है वो रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि उनकी सरकार कहीं ना कहीं बन सकती है, जो शुरुआत में नहीं बनते हुए दिखाई दे रही थी। तो शुरुआत के अगर उनके कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास की को कंपेयर आप या तुलना करेंगे आज के आत्मविश्वास से, तो वो सीधा सीधा बदल गया है। यानी कि जब भी किसी नेता का वोट बैंक बढ़ता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। ऐसे ही आप प्रधानमंत्री मोदी को देखेंगे कि उनका वोट बैंक जब खिसक रहा है तो उनके आत्मविश्वास में भी कहीं ना कहीं आपको उनके भाषणों में भी कमी आपको देखने को मिलेगी जी। तो सर, जैसा आपने अभी बताया, पूरी अगर रिपोर्ट्स को देखें तो जिस प्रकार की जो पार्टियों की आप बात कह रहे हो कि रिपोर्ट्स जो है उनकी सर्वे करवाई जाती है ताकि नेताओं को जो है पता होता है, लेकिन सर उससे ज़्यादा अगर मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँ तो उससे ज़्यादा है जो दर्शक जानते हैं वो जो है कहीं ना कहीं नेताओं को भी नहीं पता होता। तो मैं यहाँ पे सर एक बात रखना चाहूँगा कि दर्शक जो है जिसने वोट किया है वो अपने गाँव गली मोहल्ले
या फिर ये कहें कि शहर का हाल वो अपने अच्छे से जानते हैं कि इस बार जो है हमने किसको वोट किया है और कौन सी पार्टी यहाँ से जीत सकती है। तो इसका जो है कमेंट बॉक्स खुला है, उसके अंदर जो है आप हमें जो है पहुंचाने का काम करें, ताकि जो है हम आपकी बात आगे रख सके और ये पता कर सके इस बार जो है देश में किसकी सरकार देखने को मिल सकती है। और वीडियो के अंत में आपको मैं वापस एक बार आंकड़े रिपीट कर दूं। जो चौथी रिपोर्ट आई है उसमें एनडीए को दे रहे हैं 250 से 260 सीटें, कांग्रेस को दे रहे हैं 75 से 90 सीटें और अदर और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के खाते में जा रही हैं 170 से 190 सीटें। आपको इन आंकड़ों में कुछ घटत या बढ़त लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें अपनी राय जरूर बताएं। आपसे हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि अपनी राय जरूर बताएं कि यह आंकड़ा आपके अनुसार सही है या गलत। हम इस आंकड़े की किसी प्रकार से पुष्टि नहीं करते, फलौदी सट्टा बाजार को हम प्रमोट भी नहीं करते। वीडियो के बीच में भी हमने कहा है कि असली रिजल्ट मतदाता के हाथ में है, मतदाता ही ये डिसाइड करता है, ईवीएम ये डिसाइड करेगा कि वोटर ने किस तरफ वोट किया है। हमारा वोटर बड़ा समझदार है, लेकिन फलौदी सट्टा बाजार की जो रिपोर्ट है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो सर जैसे जो रिपोर्ट्स, अपडेटेड रिपोर्ट्स अगर यूँ कहें कि वो जो है आपने दर्शकों के साथ साझा की, इसके बाद जो है तमाम प्रकार की बातें हमने कर ली कि दर्शक जो है हमें कमेंट्स के जरिए, अगर बात की जाए सर पिछली वीडियो में तो वो लगातार हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, लेकिन उस लेवल पे जो है वो नहीं आ पा रहे। लेकिन अगर दर्शक चाहेंगे तो अपने शहर का नाम और कौन सी पार्टी, एनडीए या इंडिया या फिर बीजेपी या कांग्रेस, कौन उम्मीदवार जो है आपकी तरफ से आपके स्टेट में जीत रहा है या आपके सीट की लोकसभा सीट के ऊपर जीत रहा है, तो उसका आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल हम आपसे लेते हैं इजाजत। तो फिलहाल जो है इस प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगर ये आज की चर्चा आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, या यूं कहें कि आपका हमारे से जुड़ाव रह सके। मैं था आज के चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में आपका होस्ट सचिन यादव, हमारे साथ थे सर पुरुषोत्तम शर्मा जी। मिलते हैं चुनाव से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।